नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार सरकार हमेशा ये दंभ भरती है कि जितने भी योजनाएं लागू की गई हैं बिहार में आम जनता के लिए, वो सफलतापूर्वक फलीभूत हो रहा है। ये भी दावा किया जाता है कि जितनी भी योजनाएं या जो भी कानून पारित किए गए हैं, इन कानूनों को सही ढंग से इस्तेमाल भी किया जा रहा है और आम जनता को इससे लाभ भी पहुंच रहा है। लेकिन कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, जो ऐसे कार्य हैं सरकार के द्वारा जो किए जा रहे योजनाएं हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं आम जनता के लिए, कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बनते ही दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम शराब की बात करें, शराबबंदी की बात करें, तो अमूमन कई जगहों पर खबरों में आते रहती हैं कि भाई यहाँ से इतने शराब पकड़े गए, इतने लोग मारे गए। उसके बाद भूमि सर्वेक्षण की बात करें तो वहाँ भी कुछ न कुछ जो है आए दिन देखा जाता है कि कितनी परेशानियाँ झेल रही है यहाँ की जनता। उसके बाद अगर आपका अपना ज़मीन है और आप उसे ऑनलाइन कराने जा रहे हैं और उस माध्यम में कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आपको परेशान किया जाता है। ऐसे कई सूचनाएं जो है अमूमन आते ही रहती है। फिर भी बिहार सरकार कहती है कि यहाँ सब कुशल सब मंगल है। कुछ बातें और भी हैं, इसको आज हम साझा करेंगे। इन बातों को साझा करने के लिए आज हमारा साथ देंगे इंजीनियर हेमंत कुशवाहा, जो कांग्रेसी हैं। इन्हीं से हम आज बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी, जो वर्तमान स्थिति है बिहार सरकार की और योजनाएं हैं जिसको क्रियान्वयन किया जा रहा है आम जनता के लिए, क्या वाकई में सफलतापूर्वक फलीभूत हो रहा है? ये फल फूल रहा है? इसका लिवरेज सरकार को मिलने वाला है आने वाले चुनाव में? देखिए, अब जनता सब जाग गई है, जान गई है। आपको याद होगा 2016 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की घोषणा की थी, तभी भरे मन से कहते थे कि जिस जिला में या जिस थाने के अंतर्गत शराब पकड़ाता है, थाना इंचार्ज को हम सस्पेंड करेंगे। अब वो बातें सब खत्म हो गई, क्योंकि आम हो गया शराब पकड़ाना, गोली कांड, मतलब भ्रष्टाचार, लूट कॉमन हो गया। लोग, जनता उसकी आदी हो गई। नया जो खेल चल रहा है, जो मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ, उसके बारे में बतलाता हूँ। मैंने एक 2012 में जमीन खरीदा था 3 बीघे का, और सरकारी योजना के तहत उसमें मछली पालन और बतख पालन शुरू किया, समेकित खेती। एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मैंने अपने जमीन को, कहा गया कि आपकी जमीन को सरकार खुद ब खुद कर देगी, ऑनलाइन सबको कर देगी कंप्यूटराइज, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया सरकार को 16 जून को कि मेरे ज़मीन को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। 2016-17 तक मेरा रसीद कटा हुआ है, एलपीसी कटा हुआ है। 2012 का खरीदगी, उस समय भी रसीद कटा था और एलपीसी कटा हुआ था। कर्मचारी उसको रेफर कर दिया ये बोलकर कि पंजी 2 फटा हुआ है, जिसके कारण हम जांच नहीं कर पाए। इसलिए इनका अमीन जाके नापी करके और फिर हम इसका आगे की कार्रवाई करेंगे। 16 जून का बात से ये आया 26 जून को। कल मैं 27 जून को गया, सीओ से मिला, उनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि जमीन मेरा, कब्जे में मेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रसीद कट रहा है, एलपीसी है मेरे पास, केवल इसको कंप्यूटराइज हमको करना है। तो इसमें आप बताइए कि ऑनलाइन अमीन क्यों न जाएगा, नापी की क्यों आवश्यकता पड़ी? लेकिन वो कह रहे नहीं, कायदे से कराना पड़ेगा। बाद में बोले हम खुद करवा के भेज देंगे आपको। लेकिन मैं जब अड़ा रहा कि मुझे एक चीज केवल समझा दीजिए कि जमीन पे किसी का कोई लफड़ा नहीं है, तब पूछते कि आपने खरीदा है, बोले खरीदगी है, डीड दिखा दिया उनको। तब पूछे कितना जमीन है, हमने बताया कि 3 बीघा के करीब है, 1.87 एकड़। तो लास्टली बोले ठीक है, 10 दिन बाद आइए, हम करा देंगे। तो ये मकसद है, और ये मैं बताना चाह रहा हूँ बिहार वासियों को कि मेरे साथ जो हुआ, उस तरह बहुत लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह को पेच फंसा दिया जाता है। जब आपको कर्मचारी नहीं मिलता है, सीओ नहीं मिलता है, अमीन आप कहाँ से ढूंढ के लाइएगा सरकार? और क्या जमीन नापी इतना आसान है? आपको आजू बाजू सबको बुलाना पड़ेगा। तो एक जटिल प्रक्रिया में डाल देते हैं। 4 बार आप दौड़िएगा, लास्ट में वो बोलेंगे कि अच्छा आप करा दीजिए, जैसे करा दीजिए। मकसद यही है। अब तो लोग कह रहे हैं कि सरकार का जो खजाना है 2025 का चुनावी, वो राजस्व विभाग के जिम्मे दिया गया है।
पैसा तसल्ली करो और सरकार को जाके जमा करो। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये तस्सीली का एक माध्यम है चुनाव लड़ने के लिए। आप सोच लीजिए ना, ऑनलाइन जब प्रक्रिया हमने कर दिया, 10 दिन बाद वो कहते हैं कि इसका पंजी 2 क्षतिग्रस्त है। किसके जवाबदेही है? क्षतिग्रस्त है तो पंजी 2 का जवाबदेही जिम्मेदारी किसका है? ये तो सरकारी जिम्मेदारी होती है भाई, जहाँ पे रखा जाता है ये पूरा पंजी 2, पंजी 1 या जितने भी पंजी हैं जहाँ पे रखे जाते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये आम जनता तो नहीं रखेगी, नहीं, आम नहीं। जनता अपने पास डीड रखेगी। तो अब जो स्थिति बन रही है हेमंत जी, तो क्या लगता है कि सरकार इस बाबत जो है वो उगाही करना चाहती है? एकदम, आप देख लीजिए ना, हर एक जगह पकड़ा रहा है। आप किसी भी आम आदमी के पास चले जाइए, पूछिए कि आपका अगर जमीन है, वो सर पकड़ के रो रहा है। बिहार में रहना तो छोड़ दीजिए, अपना जमीन को अपना मानने के लिए, अपना प्रूफ कराने में उसको खर्च करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले अभी रोहतास में पकड़ा है, अजी जाके लोग पकड़वा देंगे, कंप्लेन करेंगे, लेकिन सुनेगा कौन? ऊपर वाले को सब पता है, नहीं पता रहेगा तब ना आप कंप्लेन कीजिएगा। मतलब हर डाल पे उल्लू बैठा है। बस यही है बिहार में, और कुछ नहीं। अब और मजेदार बात बताते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी घूम घूम कर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर ऐसा तो नहीं कि सबको बुलाया सर्टिफिकेट ले आके दे दे। अरे जो बंदा मेहनत किया, कंपटीशन पास किया, क्वालिफाई किया, उसको ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का नौटंकी में वो घुले मिले हैं कि हम सबको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पिछले बार तो ये भी सूचना आई थी कि गांधी मैदान में उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया जो 3 साल पहले से जॉब कर रहे हैं। जॉब करते, ये जनता देख रही है और जान गई है। जो सुशासन का नाम और जो चादर ओढ़े है ना, उस वक्त तेजस्वी भी थे सरकार में। ठीक है, इसलिए तो अभी नहीं है। अगर वैसे देखिए तो वो अलग बात है। जो चीज हो गया कहिएगा कि नीतीश बाबू किया, जो नहीं हुआ कहिए कि तेजस्वी भी थे। तेजस्वी जब कहते हैं कि हमने सबको दिया नौकरी, तो कहिएगा कि नीतीश बाबू थे साथ में। तो इसलिए अगर वो सफलता का श्रेय लेते हैं तो जितना नुकसान हो रहा है, जमुई में पुल गिरा, आपने देखा? कोई कवर किया 4 दिन पहले, पहली बारिश में, और एक नया शगुफा छोड़ दिए हैं भाजपा वाला ने। ये कराएंगे चुनाव आयोग, सबका इलेक्शन के पहले पुनरीक्षण। कितना दिन का टाइम बचा है आपके पास बताइए? बिहार में, उत्तर बिहार में लोग घर में कितने लोग मिलेंगे बारिश के टाइम में? तो ये क्या वो जानते नहीं है? तो ये सब मकसद है, क्योंकि मीडिया दिखा चुकी है, सर्वे में आ चुका है। ये उनके लिए है हेमंत जी, जो 2003 के बाद वोटर बने हैं। आपको जाएगा कौन? आप 24 के बाद कर लेते। आप क्यों वेट कर रहे थे इलेक्शन तक? उनको जब दिख गया कि अब जो है सरकार तेजस्वी की आ रही है, एनडीए पूरी तरह बिहार में आ रही है, इस तरह का वो आयोजन करके। देखिए, आप कांग्रेस से हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई सरकार तेजस्वी की आ रही है। आप क्या मतलब मानते हैं कि सीएम तेजस्वी ही होंगे? हमको एक चीज बताइए, अगर सरकार किसी की भी आए, क्या यह पॉसिबल है कि 1 महीना में आप सत्यापन कर लेंगे? मैंने जो सवाल किया, साफ दिखता है ना, कि साफ दिखता है कि वो केवल लोगों को उलझाए रख रहे हैं और उसके बीच अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, उसके अलावा उनका कुछ नहीं है। भाजपा वाले मुख्यमंत्री को फुसलाए हुए हैं। आज चलिए यहाँ सर्टिफिकेट बनते हैं, आज पुल देख कर आते हैं, आज रोड देख के आते हैं। सरकारी काम में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। और वो दिलीप जायसवाल जी गाली का डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, उन्हीं का किया धरा है ये सब। शुरुआत उन्होंने किया, यही भाजपा की और जदयू की सरकार है ना, जो एक फोन से मंत्री ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी डिप्टी सीएम लेवल के लोग। अब समझ लीजिए कि किस तरह डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, और हर एक डिपार्टमेंट। मैं तो आपको पूरा रसीद दिखाया हूँ, आप दिखाइए ऑनलाइन का किया हुआ, और वो क्या लिख के दिए, और मेरा कटा हुआ है जब रसीद। ये कोई हजम होने वाली बात है क्या? आप अपने घर में रह रहे हैं, घर का केवल कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, आपको बोलेगा नापी कराओ, लास्ट में आप क्या कीजिएगा? भैया कुछ ले दे के कर दो। मजबूर हो गया है लोग, और नहीं तो फिर पकड़ के मार रहे हैं। दोनों ऑप्शन जनता, क्योंकि जो पाप का घड़ा होता है ना एक दिन भरने के बाद उबलता ही है। मतलब ये है स्थिति कि सरकार राजनीति में व्यस्त है और अधिकारी इस तरह से परेशान करने में मस्त है। दिख रहा है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन सर मंत्री जाते हैं कि मेरा कमीशन बढ़ाओ, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन बाकी का कमीशन चालू है। और कुछ लोग मुख्यमंत्री को घेर के रखे हुए, उनको फुसलाए रहते हैं, आज यहाँ चलिए वहां चलिए। बिहार सरकार के ऊपर अगर जांच बैठे, नल जल योजना ले लीजिए, सृजन घोटाला ले लीजिए,
लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखता कौन है? यही लोग पहुंचाएंगे सरकार, तो चाहेंगे ही नहीं, अच्छे से मजबूती से पेश नहीं करेंगे, जज साहब वही ऑर्डर करेंगे जो उनके सामने परोसा जाएगा। तो 20 साल के कुशासन का ये हाल है। आप बहुत सारे सब बात है जो अगर गिनाते बैठे तो शाम हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुशवाहा बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जो इनके साथ भी हुआ है, वो हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए ये क्या कुछ कह रहा है। इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारे दस्तावेज हैं, सारे कागजात हैं, और उसके बावजूद भी टाल मटोल की स्थिति है। आरोप ये लग रहा है कि सरकार चुनाव के वास्ते ये पूरा व्यवस्था में लगी है कि उगाही कैसे हो और कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ताकि चुनाव में जो खर्च होंगे उसको बहुत अच्छे से संतुलित किया जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है जो भुक्तभोगी हैं उनके तरफ से। इंतजार करते हैं कि सरकार के तरफ से इस मसले को लेकर, जो इतने सारे मसले सामने आ रहे हैं, आम जनता की जो परेशानियां जो हो रही है, जो जूझ रही है जनता राज्य की, वो इसको कैसे हैंडल करेगी सरकार। बने रहिए और लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।